कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग में क्या फ़र्क है, यानी खित्ता कश्मीर में और खित्ता जम्मू में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, उस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि दो डिप्टी कमिश्नरों ने एक ही तरह के ऑर्डर इशू किए। एक डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने एक ऑर्डर इशू आज इशू किया, 11 तारीख को इशू किया, और एक ऑर्डर इसी तरह का डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इशू किया। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एसी और एसी के साथ में कुछ और अप्लायंसेस के ऊपर, कुछ और चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जिनका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है। इसी तरह की रोक डीसी गांदरबल ने गांदरबल के इलाके में लगाई। उन्होंने कहा हीटर हीटर ब्लोअर और रेडिएटर इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने भी बिल्कुल इसी नवीयत का एक ऑर्डर इशू किया। दोनों ऑर्डर्स के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या है? डीसी गांदरबल के ऑर्डर के बाद उमर अब्दुल्ला कहते हैं, दिस इज अ रिडिकुलस ऑर्डर, हाउ कैन द एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन सेल, यूजेज एंड इवन स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर्स? इज द डीसीज हीटिंग ऑब्लिक कूलिंग एसी covered under this section 144 ban? Will he have it removed from his office home? Are people supposed to freeze in death? यानी उमर अब्दुल्ला ने कहा यह एक रिडिकुलस ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बिक्री पर, इस्तेमाल पर या इलेक्ट्रिकल हीटर्स को की स्टोरेज पर बैन लगा सकती है? क्या जो डिप्टी कमिश्नर साहब का हीटिंग और कूलिंग वाला एसी है, क्या उसके ऊपर भी सेक्शन 144 का बैन लगता है? क्या वो इसको अपने दफ्तर से और अपने घर से निकलवाएगा? और क्या लोगों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया जाए? इसी तरीके से अगर आप आज ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे तो कश्मीर घाटी के पत्रकार हों, कश्मीर घाटी के इन्फ्लुएंसर्स हों, कश्मीर घाटी से ताल्लुक रखने वाली अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हों, कोई भी हो, आपको हर एक के ट्विटर हैंडल पर आज कुछ न कुछ इस डीसी गांदरबल के ऑर्डर को पढ़ने को मिलेगा। डीसी गांदरबल के ऑर्डर पर इमरान रजा अंसारी कहते हैं, सीम्स दिस डीसी इज फ्रॉम लाला लैंड, ऐसा लगता है कि ये डीसी लाला लैंड से है। इट सीम्स विद स्लोगन ऑफ नया कश्मीर दीज बाबूज थिंक दे कैन चेंज द वेदर टू, ऐसा लगता है कि नए कश्मीर के नारे के साथ साथ में ये बाबू लोग कश्मीर का मौसम भी बदल देंगे। इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स ने इसको लेकर क्या कहा वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कश्मीर में जबरदस्त बवाल है इस डीसी गांदरबल के ऑर्डर के ऊपर। साकेत गोखले भी जाग गए, उन्हें भी मुंबई में लगा कि कुछ शॉकिंग हुआ है। साकेत गोखले कहते हैं, दिस इज शॉकिंग एंड इनह्यूमन, द डीएम ऑफ गांदरबल एंड नॉन कश्मीरी इन JNK हैज ऑर्डर्ड अ ब्लैंकेट बैन ऑन यूज एंड पोजीशन ऑफ हीटर्स इन होम्स. The temperature in Ganderbal right now is 10 degrees in the day and 2 degrees at night. Are you running a penal colony, DC Ganderbal? साकेत गोखले को भी ख्याल आया बॉम्बे में कि उन्हें भी इस पर बात करनी चाहिए। डॉक्टर तारिक त्रंबू अमेरिका में बैठे हैं, डॉक्टर तारिक त्रंबू को भी ख्याल आया कि मुझे भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, डॉक्टर तारिक त्रंबू श्रीनगर कश्मीर के रहने वाले हैं, इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट हैं और इन्वेंटर हैं ये एडवांस लूप टेक्नोलॉजी के स्पाइन स्टेनोसिस के। इन्होंने भी कहा कि डीसी गांदरबल को टर्मिनेट किया जाना चाहिए अपने इस इररिस्पॉन्सिबल और पोटेंशियली डेंजरस ऑर्डर के लिए। उसके बाद आरजे नासिर ने कहा, नेक्स्ट इज व्हाट, डोंट टेक अ शावर, क्या अब अगला आदेश आपका ये होगा कि आप नहाइए मत। इमरान नबी डार ने कहा कि अनदर शॉकर बाय कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस टाइम बाय डीसी गांदरबल, आस्किंग पीपल नॉट टू यूज हीटिंग appliances in sub-zero temperature. Can the same bureaucracy issue similar order in other parts of the country where the temperature touches 40 degree, asking people not to use ACs and fans? फटवांगुन बेसिकली एक पैरोडी अकाउंट है, यहां पर भी उन्होंने भी इसको लेकर अब कमेंट किया है। सैयद सुहेल बुखारी पीडीपी में महबूबा मुफ्ती के दाएं हाथ माने जाने वाले पूर्व पत्रकार भी, बीजेपी गुड गवर्नेंस मॉडल एंड नया कश्मीर फॉर यू, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन अ प्लेस दैट विटनेसेस हार्श विंटर, जस्ट इमेजिन सच एन ऑर्डर एल्सवेयर इन द कंट्री क्रिमिनलाइजिंग पोजीशन और यूज ऑफ एन एसी हीटर और फैन, डीसी गांदरबल। अमित रैना लिखते हैं, इज दिस रियल डीसी गांदरबल, आर यू सजेस्टिंग दैट पीपल शुड नॉट यूज अप्लायंसेस टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन विंटर्स? इसी तरीके से इस ऑर्डर के ऊपर दुनिया भर के लोगों ने, हर तरह के इन्फ्लुएंसर ने अपना अपना कमेंट किया। डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा उन्होंने भी कमेंट किया, सचिन ने कमेंट किया है, डॉक्टर सतवंत सिंह रिसम ने कमेंट किया है, और उसके अलावा
अन्य कई और लोगों ने इस पर कमेंट किया है। लेकिन इससे पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इसी तरह का ऑर्डर इशू किया। उस ऑर्डर में डीसी डोडा ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, लोग जो हैं गलत तरीके से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसको हाईलाइट किया है शादाब सोहरवर्दी ने। इन्होंने ये कहा कि डीसी डोडा ने भी इसी तरह का ऑर्डर इशू किया था और इस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी स्टोर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं, वो हीटर, गीजर, एसी उन कस्टमर्स को नहीं बेचेंगे जिनके पास बिजली का वैलिड कनेक्शन नहीं होगा और जिन लोगों ने अपना पिछला बिजली का बिल पे नहीं किया होगा। क्या इस ऑर्डर को लेकर मुकम्मल तौर पर सभी कश्मीरी नेताओं ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, कश्मीर के इंटेलेक्चुअल्स ने मुकम्मल तौर पर खामोशी, यानी हमको कश्मीर के बाहर किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। यह संदेश उमर अब्दुल्ला ने दिया, यह संदेश आरजे नासिर ने दिया, यह संदेश लगभग घाटी के हर अक्लमंद आदमी ने दिया कि अगर हमारे यहां हीटर गीजर पर प्रतिबंध लगेगा तो हम ट्विटर के ऊपर बवाल करेंगे, हम फेसबुक के ऊपर बवाल करेंगे, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कल जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, बाकी दलों को वोट मांगना होगा तो डोडा जाएंगे, वहां लोगों के जज्बात उभारेंगे, उनको याद कराएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में वो कितने बेहतरीन वक्त में रह रहे थे और अब किस बुरे वक्त में वो रह रहे हैं। ये सारी कहानियां वो उनको सुनाएंगे। लेकिन कोई डोडा का जी शऊर आदमी, किश्तवाड़ का, बदरवा का, रामबन का, बानिहाल का ये सवाल कश्मीर के नेताओं से नहीं पूछेगा कि जनाब डीसी गांदरबल ने ऑर्डर इशू किया तो आप नींद से जाग गए, आपको लगा ये ज्यादती है, आपको लगा ये गलत है, आपने कहा इसको टर्मिनेट कर दीजिए। लेकिन इसी तरह का ऑर्डर जब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इशू किया, जिसने हीटर, गीजर, एसी पर बैन लगा दिया और साथ में यह भी कहा कि जो लोग ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और आइटम्स बेचते हैं वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे और वो रेगुलरली स्पेशल टीमें जाएंगी, उस रिकॉर्ड को चेक करेंगी। और यह भी कहा गया उसके साथ में कि जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होंगे जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डोडा के, उनको यह कहा गया कि दुकानों से कंप्लायंस रिपोर्ट आपने लेनी है। यानी डोडा में एसी पर, गीजर पर, हीटर पर प्रतिबंध लगे कि जनाब आप जिसके पास बिजली का बिल नहीं है वो ये सब चीजें खरीद नहीं सकता। वहां प्रतिबंध लगे कि जनाब जिसके पास पक्का कनेक्शन नहीं है वो ये सब चीजें नहीं खरीद सकता, तो ये चलेगा, इसको जस्टिफाई भी किया जाएगा। इसको जम्मू के भी कुछ पत्रकार बंधुओं ने अपनी खबरों में बड़े खूबसूरत तरीके से जस्टिफाई किया, बड़े खूबसूरत तरीके से जस्टिफाई किया। मैं देख रहा था जब आप अपनी खबर में ये लिखते हैं कि पहले बिजली का बिल लाइए फिर गीजर खरीदिए, तो आप गीजर के पर इन्हें चाहिए था कि ये जहां पर इन्हें चाहिए था कि इस ऑर्डर को सेक्शन 144 के तहत जो ऑर्डर इशू किया गया है इसको क्रिटिकली एनालाइज करते, और ही नहीं है ये था वहां पर इसकी तारीफ करना, इस ऑर्डर को लेकर ये कहना कि देखो जी जिनके पास बिल नहीं होगा अब उनको क्या कहते हैं हीटर गीजर खरीदने नहीं दिया जाएगा। हम खुद ही सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो सेक्शन 144 सीआरपीसी का इस्तेमाल करें और कोई भी ऑर्डर पास करें, किसी भी तरह का ऑर्डर पास करें, क्योंकि किसके पास ये वक्त है कि वो जाकर उसको लीगली कोर्ट में चैलेंज करेगा, बाकी किसी जगह पर चैलेंज करेगा, किसी के पास वक्त नहीं है। लेकिन जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आने वाले कल में डोडा में चुनाव लड़ना है, रामबन किश्तवाड़ में चुनाव लड़ना है, वो भी खामोशी इख्तियार करें इसके ऊपर और डीसी गांदरबल के ऑर्डर के ऊपर हु हल्ला करना शुरू करें, तो साफ तौर पर समझ में आता है कि आपका लेना देना केवल मात्र कश्मीर संभाग तक है। आपको कोई लेना देना नहीं कि जम्मू संभाग में क्या हो रहा है, जम्मू संभाग के डिप्टी कमिश्नर क्या ऑर्डर इशू कर रहे हैं, क्या वो ऑर्डर सेक्शन 144 के तहत इशू किए जा सकते हैं, और जब डिप्टी कमिश्नर ये ऑर्डर इशू करते हैं क्या वो जानते हैं कि उनका ये ऑर्डर 2 महीने के लिए वैलिड है, 2 महीने के बाद सरकार को इस ऑर्डर को पक्का करना होगा तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑर्डर को, वरना नहीं किया जा सकता। और ये सब चीजें जब चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के नॉलेज में हैं, उनके नॉलेज में होने के बावजूद अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि सरकार में टॉप लेवल से इन चीजों के लिए इजाजत दी गई है कि आप इस तरह के ऑर्डर्स इशू करें जो ऑर्डर किसी की समझ में नहीं आते हो। एनफोर्समेंट का काम बिजली विभाग का है, बिजली विभाग अपना काम कर नहीं रहा, वो इलीगल कनेक्शन काट नहीं रहा, वो अनमीटर्ड कनेक्शन काट नहीं रहा, वो मीटरिंग प्रॉपर्ली कर नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हमारे पास रास्ता कोई नहीं है तो बिजली विभाग के पास केवल एकमात्र रास्ता है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, उन्हें कहो जनाब लोग तो सुनते नहीं,
आप बैन लगा दीजिए, एसी पर बैन लगाइए, हीटर पर बैन लगाइए, गीजर पर बैन लगाइए, और वो भी तब बैन लगाइए जब सर्दी आने वाली है। तो ये ऑर्डर इससे पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इशू किया, लेकिन चूंकि उन्हें कहा जाता है चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, ना तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नजर आए, ना पीडीपी के नेताओं को नजर आए, ना अपनी पार्टी के, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना किसी और अन्य दल के नेताओं को नजर आए कि ये ऑर्डर जो इशू किया गया क्या ये सही है या नहीं है, नहीं लगा। लेकिन डीसी गांधरबल ने किया, कश्मीर संभाग के लिए है, इससे कश्मीर के लोग परेशान होंगे, उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए पूरे कश्मीर ने ट्विटर के ऊपर एक बवाल खड़ा कर दिया है। एक ही राज्य में, एक ही केंद्र शासित प्रदेश में दो ऑर्डर इशू होते हैं। दोनों ऑर्डरों को लेकर अगर इसी तरह का रिएक्शन इन नेताओं का होता तो समझ में आता कि ये दोनों संभागों को एक नजर से देखते हैं। लेकिन जब ये एक संभाग के ऑर्डर पर खामोशी और दूसरे संभाग के ऑर्डर पर हुहल्ला करते हैं तो समझ में ये आता है कि इनकी परेशानी या इनकी चिंता आम गांधरबल का आदमी नहीं है। इनकी परेशानी और चिंता सिर्फ यह है कि हेडलाइन बननी चाहिए।